नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल भगवत कथा मंथन में। आज हम जानेंगे श्री नरसिंह चतुर्दशी की व्रत कथा, कथा का महात्म्य तथा प्रहलाद महाराज कौन थे और वे भगवान नरसिंह के इतने प्रिय क्यों हुए। एक समय की बात है, श्री नरसिंह भगवान की गोद में बैठे हुए अपने राज्य का पालन करने वाले ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज जी कहने लगे, हे भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। हे सुरेश, मैं आपका भक्त हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी आप में अभिन्न भक्ति है। मैं आपको इतना प्रिय कैसे हो गया, कृपा कर यह आप मुझे बताएं। भगवान नरसिंह जी बोले, हे महाप्राज्ञ, एकाग्रता से सुनो। जो तुम्हारे भक्ति और प्रियत्व का कारण है, तुम पूर्व जन्म में अनपढ़ और वैश्यागामी वासुदेव नाम वाले ब्राह्मण थे। उस जन्म में भी तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था। किसी वेश्या की कामना से मेरा एक व्रत किया था बस। मेरे उसी व्रत के कारण तुम में मेरी भक्ति उत्पन्न हुई है। प्रहलाद जी बोले, हे नरसिंह जी, मैं किसका पुत्र था और मैंने क्या व्रत किया था। वेश्यागामी होने पर भी मैंने आपका व्रत किया और आपकी कृपा को प्राप्त किया। यह मुझे बतलाइए कि वह कौन सा व्रत था। श्री नरसिंह भगवान बोले, पहले अवंतीपुर नामक नगर में वेदों एवं वेदांगों का विद्वान सुशर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करता था तथा ब्राह्मणों की सब क्रियाएं करता था। उसने अग्निष्टोम आदि यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न किया था तथा उसके जैसी ही सुशील एवं प्रसिद्ध उसकी पत्नी भी थी। वह पति भक्ति में तत्पर, सदाचारिणी एवं पतिव्रता थी। अपनी पत्नी के द्वारा सुशर्मा ब्राह्मण ने 5 पुत्र उत्पन्न किए। वे पुत्र सदाचारी, विद्वान तथा पितृभक्त थे, किंतु उनमें तुम सबसे छोटे एवं वेश्यागामी थे। उस वेश्या के मना करने पर तुम शराब पीते थे। चोरों के साथ चोरी के द्वारा तुमने बहुत सा सोना चुराया था। उस वेश्या के साथ मिलकर तुमने अनेक पाप किए। एक बार उसके घर में ही उससे कलह हुई। उस कलह भाव में तुम्हारे द्वारा एक व्रत पूरा हो गया। अज्ञान में क्या हुआ, वह व्रत अत्यंत उत्तम था। उस वेश्या के ना मिलने के कारण तुमने रात्रि में जागरण किया। उस व्रत के एवं जागरण के कारण उस वेश्या को तुम अत्यंत प्रिय हुए। वह वेश्या अनेक भोगों को छोड़कर जागती रही। इस व्रत से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। वह तो मात्र वेश्या ही थी। सृष्टि के रचने के लिए ब्रह्मा ने इस व्रत को किया था। इसी के प्रभाव में वह चर अचर को बना सके। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शिव जी ने भी इसी व्रत को किया था। इसी व्रत के कारण वह त्रिपुरासुर का वध कर सके। हे महाभाग, और भी अनेक देवताओं, ऋषियों एवं राजाओं ने इस व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से वह सब सिद्धियों को प्राप्त हुए। वह वेश्या भी मेरी प्रिय हुई। इस प्रकार हे प्रहलाद, उसी व्रत के कारण मुझमें तेरी यह अपूर्व भक्ति उत्पन्न हुई। वह धूर्त और विलासिनी मेरे व्रत कठिन जानकर तुम्हारे से लड़ाई करके उस वेश्या का भी व्रत पूर्ण हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह वेश्या अनेक योगों को भोगकर अप्सरा हो गई। कर्म बंधन से मुक्त होकर वह मुझ में विलीन हो गई। आप मेरे शरीर से पृथक होकर कार्य के लिए रहते हैं। आप सब कार्य करके शीघ्र ही चले आएंगे। इस प्रकार मानव इस व्रत को जान अवश्य करेंगे। उनका 100 कल्पों तक पुनर्जन्म नहीं होगा। मेरा भक्त वर्चस्वी पुत्रों को प्राप्त करेगा। मेरा दरिद्री भक्त कुबेर के समान धन प्राप्त करेगा। वीरता को चाहने वाला वीरता के तथा राज्य चाहने वाला राज्य को प्राप्त करता है। आयु चाहने वाला शिव के समान आयु प्राप्त करता है। स्त्रियों को यह व्रत आज्ञाकारी पुत्र एवं सौभाग्य प्रदान करता है। व्रत को करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती, उसको पुत्र शोक नहीं होता। यह व्रत अन्न धन प्रदान करता है तथा जाति में अग्रणी बनाता है। उसे संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं, पश्चात दिव्य सुखों को प्राप्त करता है। जो स्त्री अथवा पुरुष इस उत्तम व्रत को करते हैं, मैं उन्हें इस संसार के सारे सुख देकर उसके मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्रदान करता हूँ। अधिक कहने से क्या, इस व्रत का फल अनंत है। इस व्रत के फल को कहने की शक्ति ना मुझ में है, न शिव शंकर में है, न 4 मुख वाले ब्रह्मा जी में है। प्रहलाद जी बोले, भगवान, आपकी कृपा से यह उत्तम व्रत मैंने सुना। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे आपकी भक्ति की प्राप्ति हुई। हे भगवान, अब मैं इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करने की विधि सुनाना चाहता हूँ। हे देव, यह व्रत किस मास की तिथि अथवा
किस दिन होता है, या आप मुझे बताएं। किस विधि से करने पर इसका समस्त फल प्राप्त हो जाए, उन सारी विधियों को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नरसिंह बोले, हे महाभाग, मैं तुम्हें इस व्रत की संपूर्ण विधि बताता हूँ, तुम एकाग्र मन से सुनो। संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को यह व्रत करें। संसार के दुखों से भयभीत मनुष्यों को मुझे संतुष्ट करने वाला यह व्रत प्रतिवर्ष करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्यों को 1000 द्वादशी व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्वाति नक्षत्र, शनिवार, सिद्धि योग, वणिजकरण, यह मेरा प्रकट योग है। पुण्य सौभाग्य को देने वाला यह योग देव योग से ही प्राप्त होता है। यह योग सहस्त्रों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाला है। इस योग से रहित भी यह दिन पापों को नष्ट करने वाला है। केवल मेरे दिन ही इस व्रत को कर लेना चाहिए। यह व्रत नहीं करने पर जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक मनुष्य नरक में रहता है। कलयुग में पाप प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। निश्चय ही सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से दुष्टों में भी भक्ति जागृत हो जाती है। इस व्रत को माधव मास अर्थात अधिक मास में अवश्य ही करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या तालाब में स्नान कर पवित्र होकर भगवान के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात घर आकर चौकी पर मेरी भगवती महालक्ष्मी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए तथा वैष्णव मंत्रों का जाप करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम पवित्र गोपनीय व्रत को करता है तथा इसकी कथा सुनता है, वह व्रत के फलस्वरूप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तथा मृत्यु के पश्चात भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भगवान श्री नरसिंह का मंत्र। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्।